हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं डीप वी नेक बेल्ट ब्लाउज बनाना सिखाऊंगी और ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और इस वीडियो में कटिंग स्टिचिंग दोनों ही रहेगा। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। इस पैटर्न की ब्लाउज़ के लिए मैंने 1.25 मीटर का फैब्रिक लिया है और कॉटन का अस्तर लिया है, जिसके ऊपर पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है जॉइंट वाली साइड से। तो 38 साइज़ के ब्लाउज़ है, तो इसमें सबसे पहले एक बेसिक लाइन ड्रॉ करनी है नीचे से। अब इस लाइन के ऊपर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, जो कि बेल्ट के लिए हमें लेना है। तो लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है। तो यहाँ पर इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद लेंथ का निशान लगाना है। तो जैसे आप ब्लाउज में लेंथ पहनते हैं उससे 1 इंच प्लस करके हमें निशान लगाना है। जस्ट नीचे का जो 2 इंच का लाइन है वो छोड़कर हमें ये निशान लगानी है। तो मैं 14.5 इंच लेंथ रेडी रखूंगी। मैं 15.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, लाइन को स्ट्रेट कर लूंगी। इस ब्लाउज को मैं हाई नेक पैटर्न में बनाऊंगी। तो 38 साइज के अकॉर्डिंग 8 इंच का शोल्डर लेंगे और यहाँ पर मैं 8.5 इंच का आर्म होल ले रही हूँ। आप इस ब्लाउज को डीप नेक पैटर्न में भी बना सकते हैं। तो 8.5 इंच का मैं यहाँ पर शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी और शोल्डर आर्म होल के निशान को मैं इधर चेस्ट की तरफ स्ट्रेट कर लूँगी, जैसे नॉर्मल ब्लाउज में किया जाता है। अब यहाँ पर 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे आर्म होल की गुलाई के लिए और 1 इंच डाउन करेंगे और यहाँ से गली की जो चौड़ाई होगी 4.5 इंच पर मैंने निशान लगाए हैं और लाइन को यहाँ पर डाउन कर लेंगे। इसके बाद नॉर्मली चेस्ट का 4th पार्ट, उसमें जितना भी मार्जिन आप ऐड करेंगे, मैं 1.25 इंच मार्जिन ऐड कर रही हूँ। सेम यहाँ पर कमर का 4th पार्ट लेंगे, जितना भी आपका है आप वो मेज़र कर लीजिए। 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये हमारा नॉर्मल मार्जिन है। अब प्रिंसेस कट बनेगा और साथ में अगर आपका पैडेड बनता है तो उसके अकॉर्डिंग 1 इंच प्लस कीजिए या फिर 1.5 इंच प्लस कीजिए ऊपर से, और नीचे से 2 से 2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है सभी साइज़ में। लाइन को स्ट्रेट कर लिया है और आर्म होल की लाइन को भी ऐसे बना लिया है। तो इसके बाद हमें बेल्ट के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ से ऊपर 4 इंच से 4.5 इंच पे ये निशान लगाना है। मैं लगा रही हूँ 4 इंच, बट आप यहाँ पर सभी साइज़ में क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर 2 इंच पे निशान लगाएंगे, ये सभी साइज़ के लिए। ठीक है, यहाँ से ऊपर 2 इंच और इधर से 1.5 इंच ऊपर निशान लगाना है। अब स्केल से इस लाइन को ऐसे थोड़े हल्के हल्के निशान से मिलाना है। लाइन को स्ट्रेट कर देना है। देन आधा इंच ऊपर से ये लाइन ऐसे ऊपर की तरफ उठाकर बेल्ट का जो शेप है वो देना है। अब इसके बाद जो गले का चौड़ाई है उसके लिए हमें निशान लगाने। तो जैसे आपने देखा है कि इस तरीके की जो डिज़ाइन होते हैं इसमें बेल्ट से ही हमारा नेक लाइन स्टार्ट होता है, लेंथ उतना ही डीप होता है। बट अगर मैं इसमें देखूं तो मेरा 13 इंच डीप हो जाएगा, इतना डीप मैं नहीं पहनूंगी। तो यहाँ पर मैं 12 इंच या फिर 12.5 इंच पर निशान मैंने लगाया है और लाइन को ऐसे उठा दिया है। तो थोड़ा आपको डीप बनाना ही होगी, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ये आपको करनी है। उसके बाद ऊपर लाइन को मिला देना है, लेकिन इसका जो वी शेप है वो आपको ऐसे नहीं बनाना है। थोड़ा सा यहाँ पर साइड से बिल्कुल कपड़े का जो किनारी है बिल्कुल उसके पास से ले जाना है, 2 इंच ऊपर तक स्ट्रेट जाना है। उसके बाद वी का जो शेप है वो देना है। इस तरीके से ये करना है ताकि यहाँ पर जब आप पैड अटैच करेंगे तो उसके लिए कपड़ा थोड़ा ज़्यादा रहे, तो उसमें आप कंफर्टेबली पहन भी पाएंगे और पैड भी आप अच्छे से अटैच कर पाएंगे कपड़े के ऊपर। अब इसमें प्रिंसेस लाइन बनानी है। तो बड़ी साइज़ के अकॉर्डिंग मैं 4 इंच पर निशान लगा रही हूँ और ऊपर से टक्स पॉइंट का निशान लगाना है, हमारा जो बस्ट पॉइंट है। जैसे मैं बताती हूँ कि चेस्ट का 4th पार्ट के साथ 1.5 इंच प्लस करके जितना भी आता है उस पर निशान लगाना है। मैं 11 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इधर से 4 इंच सेम होगा। तो ये जो प्लस बन जाएगा ये आपका बस्ट पॉइंट है, बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट आएगा। आप सभी साइज़ में ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए। अब ये फ्रंट स्कर्ट स्केल लेना है और लाइन को ऐसे रखना है, लाइन को मिला देना है नॉर्मली जैसे प्रिंसेस कट में करते हैं वैसे ही। यहाँ पर ये पैड अटैच होगा, इसमें मैं पैड नहीं लगा रही हूँ। आप जैसे नॉर्मली प्रिंसेस ब्लाउज में पैड लगाते हैं वैसे ही लगा लीजिए। और जैसे अब पैड हम इसमें लगाते हैं तो इसमें हमें ज़्यादा पफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। पैड लगाने से इसका ऑटोमेटिक इसका पफ रेडी हो जाएगा। तो बस इधर हल्का सा मैंने ये वाला शेप दिया है और इसको ऐसे ही रखेंगे, ज़्यादा इसमें हम गैप नहीं बनाएंगे क्योंकि, और इधर से ये प्रिंसेस लाइन पे जो एक्स्ट्रा ऊपर उठाना है वो भी यहाँ पर ऐसे बना देना है। तो ये मार्किंग हमारा इसमें कंप्लीट हो गया है फ्रंट पार्ट के लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इसमें मैं गलती से पैड लगाना भूल गई थी, बट पैड जब अटैच करके इस ब्लाउज़ को बनाएंगे तो कटिंग बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ही होगा।
तो कटिंग पैड लगाने के लिए ही मैंने प्रिंसेस कट में जो प्रिंसेस लाइन बनाते टाइम उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा लेना है वो मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, क्योंकि पैड से वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फुलाव आ ही जाएगा, पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस तरह से प्रिंसेस लाइन की कटिंग करनी है। इस ब्लाउज़ में बस अलग है बेल्ट और बहुत ज़्यादा डीप नेक इसका है। इस ब्लाउज़ में यही एक अलग चीज़ है, बाकी सब कुछ प्रिंसेस कट की तरह ही है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग होगी और मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर सभी पार्ट्स को कट कर लिया है। अब इसमें सबसे पहले फ्रंट पार्ट रेडी करनी है। तो मैं इसमें पाइपिंग वगैरह कुछ नहीं लगा रही हूँ। अगर आप पाइपिंग लगा रहे हैं तो नॉर्मल नेक जैसे बनाई जाती है विदाउट डोरी पाइपिंग या फिर डोरी के साथ पाइपिंग, जो भी बनाना है बना लीजिए। इसमें मैं नेक को सिलाई लगाकर अस्तर को पलट के रेडी कर लूँगी। तो इस तरह से सिलाई लगा लिया है मैंने। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक आगे से बन रहा है उसको कट कर देंगे। पूरे नेक पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे जैसे नॉर्मली बनाते हैं। इसको पलट के सीधा कर लेंगे और सिलाई लगाते टाइम बाद में आयरन भी कर लेना है। मैं इसमें नहीं दिखाई है वीडियो में। इस तरीके से ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। मेरा ये थोड़ा मोटा फैब्रिक है इसलिए मैंने इसमें पेस्टिंग का यूज़ नहीं किया है। उल्टी साइड से भी सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक होगा उसको कट करके निकाल देना है। इसमें चाहे तो आप पाइपिंग भी लगा लीजिए। इस तरीके से नेक बनाने के बाद भी जो विदाउट ओनली कपड़े से जो पाइपिंग बनाई जाती है वो बना सकते हैं। ऐसे ही मैंने दूसरी पार्ट भी रेडी कर लिया है। इसके बाद प्रिंसेस कट की जो 2 पार्ट है वो तैयार करनी है। तो जब आप इसमें पैड लगाएंगे तब इसमें क्या करनी है कि अस्तर को अलग से जॉइंट करनी है और मेन फैब्रिक को अलग से जॉइंट करनी है। मैंने गलती से दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक को नॉर्मली अटैच कर लिया है। तो जब आप पैड लगाएंगे तब नॉर्मल प्रिंसेस कट ब्लाउज में जैसे पैड लगाया जाता है यहाँ पर भी सेम प्रोसेस का यूज़ करनी है। इस ब्लाउज़ को विदाउट पैडेड भी पहना जा सकता है, बट इसमें डिपेंड करता है कि आपका बैक साइड का डिज़ाइन क्या होता है। देखिए यहाँ पर प्रिंसेस लाइन को अटैच करने के बाद इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है जिसको कट कर लेंगे। फ्रंट में थोड़ा सा अगर आर्म होल में ज़्यादा डीप होगा तो उसमें फिटिंग से अच्छा ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है और देखिए इसमें पफ कितना अच्छा आ रहा है। तो ऐसे ही आप इसको पहन सकते हैं विदाउट पैडेड। तो देखिए अब इसकी जो दूसरी साइड है वो भी मैंने तैयार कर लिया है। यहाँ तक तैयार करने के बाद अब हमें बेल्ट तैयार करनी है। तो बेल्ट तैयार करने के लिए यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है उसको मैंने सीधा रखा है और इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और सेंटर से आधा आधा करके सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा, जो इसका शेप है बेल्ट का वो अच्छे से निकल के आएगा सिलाई लगाने के बाद। तो यहाँ पर अगर आप पाइपिंग लगा रहे हैं तो पाइपिंग लगा कर ही बनाइए, प्रोसेस वगैरह सेम होगा। तो इस तरीके से बनाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। कट करने के बाद पूरे यहाँ जगह पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। उसके बाद इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद सीधा करके ऊपर से आयरन से ज़रूर एक बार प्रेस लगा लीजिए। तो यहाँ पर कोना जो होगी उसको भी अच्छे से निकाल लेना है और सबसे बाद में लास्ट में जो है आयरन करनी है। लेकिन बेल्ट अटैच करने से पहले ये वाला एक छोटा सा कपड़ा रेडी करनी है जिसके ऊपर हमें ये दोनों पार्ट को रखकर अटैच करनी है सिलाई लगाकर। ये जो है अगर हम इतना ज़्यादा डीप गला बना रहे हैं तो पहनने में उतना ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाएंगे तो पहनने में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत कंफर्टेबल भी होगा, क्योंकि ये बहुत डीप होता है गला। तो इसको लगाने से आपका कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा और जितना डीप है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डीप ही रहेगा। लगाने के बाद अब हम यहाँ पर बेल्ट को अटैच कर लेंगे। बेल्ट लगाने का तरीका भी नॉर्मल है। बिल्कुल यहाँ से आधा इंच ऊपर उठाना है और एक एक साइड में सिलाई लगाना है। एकदम ऐसे नहीं करना है कि एक साइड से एकदम दूसरी साइड तक सिलाई लगाना है, आपको हाफ हाफ करके सिलाई लगाना है। इसमें एकदम प्रॉपर तरीके से बेल्ट अटैच होगा। तो इस तरीके से इसमें अटैच करना है। और जैसे मैंने बताया कि पैड अगर आप लगा रहे हैं तो वो कैसे लगाना है, जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ में पैड लगाते हैं वैसे ही। तो प्रोसेस सेम होगा, कटिंग आप ऐसे ही करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी इसमें पैड लगाकर एक और वीडियो बनाने की। एक्स्ट्रा को कट कर देंगे और यहाँ पर लगा लेंगे सिलाई। इसके बाद हम बैक पार्ट को देखेंगे। बैक पार्ट की जो कटिंग होगी वो नॉर्मल ब्लाउज़ में आप जैसे करते हैं वैसे ही होगा, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं होगा। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पर आर्म होल की गुलाई मैंने 1.5 इंच ऊपर से दिया है, 1 इंच शोल्डर डाउन किया है। सिर्फ यहाँ पर मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट में हुक बनाने के लिए, आई हुक की पट्टी अटैच करने के लिए। तो इसमें मैंने स्लीव्स का कटिंग नहीं दिखाई है, स्लीव्स को मैंने एकदम सिंपल रखा है। आप डिज़ाइनर स्लीव्स बनाइए। मेरे चैनल पर बहुत सारे डिज़ाइनर स्लीव्स की वीडियो अवेलेबल है, आप चेक करके कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसमें मैं जैसे कि
हाई नेक पैटर्न पे ब्लाउज़ बनाई है, तो इसीलिए मैंने ऊपर बोट नेक का शेप दिया है। देन उसके बाद नीचे से मैंने अलग से एक डिज़ाइन बनाई है। अगर आप डीप नेक ब्लाउज़ में बना रहे हैं तो पीछे आप वी बना सकते हैं, कुछ और बना सकते हैं, या फिर ओनली पीछे ये बोट नेक बनाकर ही छोड़ सकते हैं। तो अगर आप पीछे ओनली बोट नेक बनाकर कुछ डिज़ाइन नहीं बनाएंगे तो पैडेड बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, आप ऐसे ही पहन सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को मेरा स्टिचिंग के वीडियोस बहुत पसंद आते थे, तो इसीलिए मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है जिस पर मैंने डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना सिखाया है और ब्लाउज़ बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स मैंने इस कोर्स पर शेयर किया है। इसके अलावा स्विंग मशीन के बेसिक नॉलेज भी आपको मिलेगा, मशीन को कैसे यूज़ करनी है और मशीन के कौन कौन से टूल्स आपको अपने पास रखनी चाहिए, वो सब कुछ हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये कोर्स स्पेशली बिगिनर्स के लिए है जिन्हें डिज़ाइनर ब्लाउज़ के ऊपर कोई भी नॉलेज नहीं है। स्पेशली उनके लिए ये कोर्स है जहाँ पर मैंने डिज़ाइनर ब्लाउज़ के ऊपर बेसिक से एडवांस तक सिखाया है। तो सिर्फ 2 दिनों के लिए ये ऑफ़र चल रहा है कि सिर्फ 499 में ये कोर्स आपको मिल रहा है। सो अगर आप कोर्स को लेना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए अभी और इस कोर्स को सिर्फ 499 में परचेस कर लीजिए। तो इस तरीके से इसे कट कर लेंगे। इसका सिलाई मैंने नहीं दिखाई है, जस्ट मैंने अस्तर को पलट के रेडी कर लिया है। तो बहुत ईजी है, आप बैक पार्ट में कोई भी डिज़ाइन बनाइए, जस्ट हाई नेक है डीप नेक है वो ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मैंने आई हुक की पट्टी अटैच कर लिया है। बस इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख के शोल्डर जॉइन कर लेंगे। डबल सिलाई लगाकर शोल्डर जॉइन करने के बाद स्लीव्स जॉइन कर लेनी है, कमर पट्टी अटैच कर लेनी है और फिटिंग्स कर लेनी है। बस ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा एकदम। तो मैंने भी इस तरीके से सब कुछ लगाकर ब्लाउज़ को एकदम रेडी कर लिया है। देखिए इसका फिनिशिंग कैसा आया है। आप लोग भी मुझे कमेंट पर बताइए कि आप लोगों को इसका प्रोसेस और फिनिशिंग कैसा लगा है। तो आप लोगों भी ऐसे ही बनाइए ब्लाउज़ एकदम प्रॉपर तरीके से। ये वाला पैटर्न की ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली पहन पाएंगे। बैक पार्ट में हुक भी होगा और दिखने में भी ये ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आजकल ट्रेंडिंग भी है। तो आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइए। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टा पे भी फॉलो करें और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें। सभी जगह का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।